+1 आपका जो टॉपिक करना है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको बोला था ये 4 नंबर होते हैं। इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर जिससे हमें पता चलता है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी। कौन सी है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्बिटल और सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे पता चलेगी? अभी हम 4 नंबर ये चारों डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में करेंगे जितना आपको समझ आ सके। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही करा दी थी, वो बेसिकली इसके बेस के ऊपर होती है, बट वो क्योंकि ज़्यादा जरूरी थी इसलिए मैंने बता दी। जब आपको वो पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल के होता है, सेकंड में 2 के होते हैं, वो सारा कुछ। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर हम करने लगे हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल n, छोटा n। इससे हमको पता क्या चलता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? पहले तो इसकी वैल्यू लिख दे। n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 ऐसे यूजली 7 तक होते हैं, ऊपर पॉसिबल हैं बट हम 7 तक यूज करते हैं। और दूसरा तरीका KL M N O P Q ऐसे। जो बोहर मॉडल में आपको बताए थे ऑर्बिट, इसमें ऑर्बिट नहीं होते, इसमें शेल होते हैं और उनका नंबर ये होता है। जो लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम है, जो n है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पहला है ये नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है। मतलब जैसे ये बताया ये नंबर ऑफ शेल है। फिर बोल रहा हूँ बोहर मॉडल में ऑर्बिट होता था, वो 2 डायमेंशन में था सर्कल की तरह। ये क्या बोलते हैं? शेल होते हैं। शेल 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे आप कड़ा पहनते हो तो वो 2 डायमेंशन में है, तो बीच में खाली है, सिर्फ साइडों पे ही है। और अगर आप गेंद लेते हो तो वही चीज 3 डायमेंशन में है, और गेंद में तो सारी कवर्ड है एरिया सारा। तो ऐसे ही शेल होता है। ये नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा शेल है। और ये बताता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। मतलब पहले वाला नजदीक होगा, सेकंड वाला दूर होगा, थर्ड और दूर होगा, फोर्थ और दूर होगा, ऐसे। जैसे बोहर मॉडल में था वैसे ही, बस शेप जो है वो 3 डायमेंशनल है। जैसे नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तीसरा ये बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी एनर्जी कितनी है। इसका फॉर्मूला जो बोहर मॉडल में था वही है -2π² me4 डिवाइडेड बाय n²h²। बोहर मॉडल में इसको ऑर्बिट बोलते थे, यहाँ इसको शेल बोलते हैं। और जैसे मैंने समझाया था, इसको सॉल्व करके आंसर आता है 1312 डिवाइडेड बाय n² इंटू किलो जूल पर मोल। वही सेम फॉर्मूला वही है ये। अगर आपने मान लो फर्स्ट शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी तो n1 पुट कर दो। ये तो मैंने सारा सॉल्व करके लिख ही दिया, सिर्फ n यहाँ 1 पुट कर दो। जो भी आइटम है, अगर हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, फर्स्ट 1 है हाइड्रोजन का तो 1 लिख दो। हीलियम का निकाल लो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा।
एन शेल का नंबर है। अगर फर्स्ट शेल है 2 इंटू 1 स्क्वायर, अगर सेकंड शेल है 2 इंटू 2 स्क्वायर, अगर थर्ड शेल है 2 इंटू 3 स्क्वायर, फोर्थ शेल है 2 इंटू 4 स्क्वायर। सो सिंपल सा ये फॉर्मूला, इससे मुझे 4 बातें पता चलती हैं। पहले म्यूथल, इसका दूसरा नाम होता है सब्सिडरी, तीसरा नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है एल। ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 से शुरू करके n-1 तक। इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है और किसी शेल में सब शेल कितने हैं। मतलब जैसे अमृतसर समझ लो शेल है, पंजाब एटम है, अमृतसर शेल है। तो अमृतसर में कितने छोटे छोटे एरिया, छाटा एक एरिया, पुतली घर दूसरा। ठीक है, ऐसे आप अल्फा 1 वाली साइड को तो चलो वो अलग एरिया है, तो अलग अलग एरिया है, तो है तो सारे अमृतसर में ही। ऐसे शेल को हमने सब शेल में डिवाइड किया होता। कितने सब शेल हैं? ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल, उनके नेम, उनके शेप ऑफ सब शेल, वो भी हम कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं। नंबर कितना होता है, नेम क्या होता है, शेप भी बताऊंगा। इसके बाद आता है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल। हर एक सब शेल की एनर्जी इक्वल नहीं होती। और एक इससे पता चलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीजें हैं मैं ब्रीफ में बताने लगा हूं जितना आपको समझ आ सके। पहले तो है नंबर ऑफ सब शेल। देखो जी, जैसे मैंने अभी समझाया, आपको बोला गया फर्स्ट शेल, तो इसका मतलब है n हो गया 1, n1 मतलब फर्स्ट शेल हो गया। तो इसमें l क्या है, सब शेल की गिनती बताता है। तो निकालना कैसे है, क्या लिखा है, 0 to n-1, मतलब आप 0 से शुरू कर देंगे, n-1 कर देंगे। अब n की वैल्यू 1, तो 1-1 0 आ गया, मतलब 0 to 0 एक ही वैल्यू आ गई। सो पहला शेल है, एक ही सब शेल है जिसका सिंबल 0 है, पर इसका नाम क्या होगा? ये आपने, यह मैं बना रहा हूं साइड पे, इसको आपने याद रखना। ये एल की वैल्यूज है। अगर एल की वैल्यू 0 हो जाए तो उनका नाम रखा हुआ है सब शेल। और 1 आ जाए तो पी सब शेल, 2 आ जाए तो डी, 3 आ जाए तो एन, 4 आ जाए, स्मॉल में लिखने हैं सारे। मतलब आप देखो n1 आ गया आपका तो 1 लिख दिया, n0 आ गया, 0 का मतलब क्या बोला है, s। तो पहले में कौन सा सब शेल है, s सब शेल है, तो उसकी एक ही वैल्यू आई थी, इसमें एक ही सब शेल होगा। अगर मान लो आपको बोले सेकंड शेल के सब शेल निकालने हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सेकंड शेल हो गया। फिर फॉर्मूला देखो, 0 से लेके n-1, मतलब शुरू 0 से ही करना है, एंड कहां करना है, n-1। अब हमारे पास n है 2, 2-1 कितना आ गया, 1। तो 0 से लेके 1 तक 2 वैल्यूज आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं। कौन से? अगर L2 और L0 हो तो ये तो आ गया 2, और 0 का मतलब जैसे अभी, अगर L2 हो और L की दूसरी वैल्यू कौन सी है, 1, तो ये हो गया 2, और 1 का बताया P, मतलब ये 2P सब शेल हो गया। सो सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे, S एंड P, 2S एंड 2P। ऐसे देखिए, अगर थर्ड शेल हो N3 आ जाए, तो n की वैल्यू फिर वहां से देखिए 0 से लेकर 2 तक आएगी, 0 to n-1, n3 है, 3-1 आ गया 2। सो 0 से लेके 2 तक, जब 0 से लेके 2 आएगा ना, 0 से 2 तक जाना, यही लिखा ना, 0 to n-1, 0 to 3-1, मतलब 2 आ गया, 0 to 2।
थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल है। अब इसमें n अगर 3 हो और l 0 हो तो 3s, और अगर n l 1 का मतलब p, और n अगर 3 हो l 2 हो तो मतलब क्या लिखेंगे, 3 हो गया 2 का मतलब हो गया। तो इस तरीके से थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, S, P एंड D। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, N4 ले लेना, उसकी वैल्यू निकालोगे L की 0 1 2 3 आ जाएगी, और सभी के ऐसे सब शेल निकालना, उसमें S, P, D, F 4 बनेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका तरीका है किसी शेल में से सब शेल की गिनती कैसे निकालते हैं और उनका नेम कैसे लिखते हैं। मतलब एफ वाले की एनर्जी कम होती, पी वाले की ज्यादा होती, डी वाले की उससे भी ज्यादा, एफ वाले की उससे भी ज्यादा। जैसे मान लो 4 4 डी 4 एफ है तो एनर्जी का जी होगा 4s 4p 4d एंड 4f। तो इनकी शेप एच जो होता है वो स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डंबल शेप होता है, और डी जो होता है डबल डंबल होता है, और एफ डिफ्यूज होती मतलब फैली हुई होती है शेप, वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये इनका एनर्जी का सीक्वेंस है, ये इनकी शेप होती है, और एक लास्ट चीज लिखी थी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है जब कोई चीज जैसे इलेक्ट्रॉन 3 डिमेंशन में घूम रहा है, जब जैसे हमारी धरती सन के अराउंड 3 डिमेंशन में घूम रही है, जब वो घूमती है ना उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में उसके रेडियस से मतलब सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 3 डिमेंशन में घूमता है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है। उसका फॉर्मूला L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये L क्या है, अभी जो वैल्यू निकालनी बताइए 0 1 2 या 3। H प्लैंक कांस्टेंट पहले बताया, पाई का मतलब आपको पता। इस टॉपिक में से आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, जैसे आपको वैल्यू दे दी जाएगी N3 है L1 है तो क्या बनेगा, N3 3 हो गया, L1 मतलब P वो 3P हो गया। जब आपको बोल देंगे मान लो आपको N की वैल्यू बताइए, ये जो आगे लिखा है ये N होता है 4, और D के लिए आपको चार्ट बनाना, उसमें क्या लिखी थी 3 लिखी थी। इस तरीके से पूछ सकते हैं, जहां आपको बोला है आपको ये वैल्यू और पूछेंगे नाम बताइए सब शेल का, नाम मतलब आपको बताया टी। सो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बेस पे। अब जो मैं नेक्स्ट करवाने लगा हूं वो है थर्ड क्वेश्चन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होती है प्लस, मतलब ये बताता है, वैल्यू भी निकाल के बताता हूं। सिंपल लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मतलब क्या, जैसे मान लो पंजाब एटम है, अमृतसर शेल है, उसमें छियाटा एक सब शेल है, तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल समझ लो आपकी गली कौन सी है छियाटे में, आप कौन सी गली में रहते हो, समझने के बाद। तो ये कैसे बताएगा, इसकी वैल्यू देखो, जब हमने n1 लिया था तो L की वैल्यू बताई थी 0 से लेके n-1 सॉल्व करके बताया था 0 आता था। अब m कितना आएगा, -L2 प्लस L कितना है 0, मतलब
जीरो, माइनस प्लस की तो जीरो होती नहीं, जीरो तो जीरो ही होती है, तो एक ही वैल्यू आ गई, उसका वैल्यू है जीरो। मतलब और जे ऑर्बिटल है। जब एस अब शेल हो तो ऑर्बिटल का नाम भी एस ही होता है, जैसे ये लिखा है। आ जाएगा, क्या वैल्यू लिखाई, -1 टू +1, लिख देंगे तो क्या मतलब इसका, मतलब सेकंड शेल में पी सब शेल है, L1 था पी, पी के 3 सब शेल होते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, -1, 0 एंड +1। इसको लिख कैसे, जेड 3 ऐसे होते हैं। अब इसमें सुन लो, जब L1 और M0 और जो मर्जी हो उन दोनों को चाहे उसको पी एक्स लिख दो, पी वाई लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट M0 और L1 हो तो वो पी जेड लिखना है आपने। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अब गौर से देखना। आपको ऑर्बिटल कितने होते हैं एक सब शेल में, वो बताता है। जैसे एक्स ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही अगर आपके पास 3 है, आएगा G2, तो सारा ऐसे निकालना है, N3 N0, तो M भी कितना, 0, L1 तो आएगा -1 +1। अभी समझाया इसका CP है 3 बन गए, और जब N3 2 है, 2 भी है, तो M कितना बनेगा, -2 से लेके +2 तक। जब हम -2 से वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज आ गई, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। L2 क्या था, डी, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ये सारा मैंने वैसे आपको पहले समझाया था, एस में 1, पी में 3, डी में 5, ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनका नेम होता है प्रॉपर, ठीक है। 3D जेड स्क्वायर, वो नेम आप बुक में से लिख लेना। तो ये क्या बता रहा है, एक पैम तक अभी तक क्या पढ़ा है, पहला क्वांटम नंबर n पढ़ा जो बताता था कौन सा शेल है, फिर पढ़ा L जिसको मैजीमुथल बोलते थे, वो बताता था कौन सा सब शेल है। तीसरा पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताता कौन सा ऑर्बिटल है। अब चौथा क्वांटम नंबर जो हम पढ़ने लगे हैं वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका क्या मतलब है, जब जैसे धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अर्थ, तो वो आपको पता है सीजन बदलते हैं उसके हिसाब से, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, बरसात आ गई, और अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे, जैसे ये सन है इसके राउंड तो घूम ही रही है, अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूम रही है, साथ में एक्सिस पे घूमती, इसके कारण दिन रात होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की राउंड घूमता है तो वो न्यूक्लियस के राउंड तो घूमता ही, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अगला रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी बता रहा हूं। उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे मान लो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ चक्कर लगाएगा। एक क्लॉकवाइज घूमता हुआ न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, ठीक है। और वो हमको किससे पता चलता है, वो 4th क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस और एम, ठीक है। इसके बारे में बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ
इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो आपको बोला ना स्पिन करता है, कोई क्लॉकवाइज करता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज करता है। इट कैन हैव टू वैल्यूज, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, प्लस आपका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और दूसरी वैल्यू होती है माइनस हाफ, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं जिससे हमसे मतलब सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। कैसे देखो, एक एग्जांपल दोबारा लिखे, जैसे लिखा CZ1, इससे हमको क्या पता चल रहा है जी? इससे हमें पता चल रहा है नंबर 3 है, और ये P है, P से हमें पता चल रहा है L की वैल्यू जो है वो 2 है, Z है मतलब M की वैल्यू जो 0 है। एक ही इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन जहां घूम रहा है जहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। समझ गए जी बात? तो इस तरीके से हम इसका क्वांटम नंबर अगर ये भी लिख दे तो हमको पता चल जाएगा कैसे है। जैसे मान लो आपको लिख दिया M0 माइनस हाफ, तो आपको क्या पता चला 4 सब शेल है। जब ऐसा शेल हो तो एक ही ऑर्बिटल नाम भी है, मतलब 4s1। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ये 4 क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है शेप क्या होती है ऑर्बिटल की, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन के होते हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ साथ आपके टेस्ट होंगे रिवीजन करने के लिए, जो हमने पिछला सारा कर लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपने रिवाइज भी करना है और इसको साथ में पढ़ना भी है। थैंक यू।